आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे होंगे और उनके जीरोस हमको क्या करने होंगे दोस्तों, फाइंड करने होंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें क्या करना होगा, हमें जो जीरोस फाइंड होगा उनका कोएफिशिएंट के साथ में जो रिलेशन है उसको हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं। हमारे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके अंदर देखो फर्स्ट इनटू लास्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आया हमको माइनस 8x स्क्वायर। अब माइनस 2x को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो और एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या ऑब्टेन्ड हो, माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम यहां पर लेते हैं माइनस 4x एंड प्लस 2x। अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, 4 टू जा 8, x एंड x स्क्वायर। अब एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा। 4x माइनस 2x 2x ऑब्टेन्ड होगा। बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं तो बड़ा नेगेटिव में, तो आंसर भी किसमें आएगा, नेगेटिव में। ऑल ओवर माइनस 4x और प्लस 2x का सॉल्यूशन हमको क्या मिल रहा है, माइनस 2x मिल रहा है। तो यानी कि हमारी जो स्प्लिटिंग है वो एकदम करेक्ट है। x स्क्वायर माइनस 2x की स्प्लिटिंग क्या हुई, माइनस 4x प्लस 2x एंड माइनस 8 शुड बी एज इट इज। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, पेयरिंग करते हैं। अब फर्स्ट पेयर के अंदर x स्क्वायर माइनस 4x, इस पेयर के अंदर कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ओनली 4x है दोस्तों। अब x स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो x बचेगा, माइनस x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 बच गया। अब इन दोनों इस पेयर के अंदर कॉमन क्या है, देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर नंबर्स में से कॉमन हमको जरूर मिलेगा। तो कॉमन देखने के लिए वैसे तो आप सब जानते हैं, मैं एक बार और बता देता हूं, हमें उस नंबर को देखना होता है, छोटे से छोटा नंबर देखना होता है जिसकी टेबल में ये 2 भी आए और जिसकी टेबल में 8 भी आए। तो जाहिर सी बात है कॉमन क्या होगा, प्लस 2 कॉमन होगा हमारे यहाँ पर। प्लस 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 होता है, 2 से 2 कैंसिल, x यहाँ पर बच गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है ये दोनों ब्रैकेट आपको इक्वल मिलने चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सॉल्यूशन करेक्ट चल रहा है। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल है, इनको एक बार लिख दीजिए, x माइनस 4 और x प्लस 2। ये तो मिल गए दोस्तों हमको दो फैक्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर से ही हमको क्या ऑब्टेंड होगा, जीरोस ऑब्टेंड होगा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखते हैं, x प्लस 2 को भी हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। माइनस 4 उधर कन्वर्ट होगा प्लस 4 और प्लस 2 उधर कन्वर्ट होगा तो माइनस 2। तो इस तरीके से हमको दो जीरोस ऑब्टेंड होते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो है हमारे पास 4 और माइनस 2। अब जो जीरोस हैं, ये जो दोनों जीरोस हमको ऑब्टेंड हुए हैं और जो ये कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का या x का, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, वेरीफाई करते हैं। तो अब देखो हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं कि भाई दोनों जीरोस का सम क्या होगा। सम ऑफ जीरोस, तो दोस्तों जो जीरोस ऑब्टेंड हुए हैं उनका सम करने पर 4 और माइनस 2, 4 एंड माइनस 2, इनका सम क्या ऑब्टेंड होगा, 4 और माइनस 2 का सम ऑब्टेंड होगा प्लस 2। देखिए 4 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा। 4 माइनस 2 हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, 2। अब देखिए आप सब जानते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हम दो जीरोस लेट करते हैं वो क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा।
अब जो ये अल्फा प्लस बीटा है, इनका कोएफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन है इक्वल माइनस बी अपॉन ए। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर दोनों जीरोस का सम करें या फिर माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, सॉरी एक्स कोएफिशिएंट अपॉन ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों में आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है? माइनस एज इट इज, b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कौन है? -2, ये मैंने पुट कर दिया -2 अपॉन a का मतलब होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ? 2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोस का सम हमको 2 ऑब्टेंड हुआ था, और माइनस बी अपॉन ए का आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ था हमको? 2। तो इस तरीके से हमने दोनों का रिलेशन है उसको वेरीफाई कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या करते हैं, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई -2, आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? -8 मिलेगा। अब जो दोनों जीरोस है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, उनको हम क्या लेट करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस अल्फा बीटा ही तो होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं c अपॉन a के। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उनके रेशियो के कौन इक्वल होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है। तो देखते हैं इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो c की वैल्यू क्या है दोस्तों? c की वैल्यू है -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, देन आंसर इज -8, तो आंसर तो इक्वल मिला भाई, जीरोस का मल्टीप्लाई और जो जीरोस के मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? c अपॉन a के, तो c अपॉन a का भी आंसर -8 मिला। तो इन दोनों के रिलेशन को भी हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। आप ये नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2। अब यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? यहाँ पर वेरिएबल दे रखे हैं दोस्तों s, कभी हमको वेरिएबल x मिलता है, कभी ज्यादा तौर पे हमको वेरिएबल क्या मिलता है? x, कभी कभी y, या फिर कभी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे वेरिएबल क्या दे रखा है? यहाँ पर s वेरिएबल हमको दिया हुआ है। इट मींस हमको s की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जो जीरोस होंगे वो किसके इक्वल होंगे? s के इक्वल फाइंड होंगे। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने का हमको तरीका पता है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4s स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म प्लस 4s स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4s स्क्वायर ही तो ऑब्टेंड होगा। अब -4s, इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है जिसके जो फैक्टर्स हमको मिले उनको मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर ऑब्टेंड होना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्शन यानी कि सॉल्व करने पर -4s आना चाहिए। तो मैं इसकी स्प्लिटिंग कर देता हूं, माइनस के 4s की स्प्लिटिंग करता हूं, -2s और -2s ऑब्टेंड क्या होगा दोस्तों? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 2 2 जा 4 और s को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4s स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए -2s और -2s, तो माइनस माइनस 8 तो हो जाते हैं, साइन माइनस का ही लगता है, यानी कि -2s और -2s से हमको -4s ऑब्टेन होगा, यानी कि हमारी स्प्लिटिंग राइट है। 4s स्क्वायर एज इट इज, -4s की स्प्लिटिंग क्या हुई हमारे? -2s एंड -2s एंड +1 शुड बी एज इट इज। अब हम क्या करते हैं? पेयरिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये हो गई पेयरिंग। अब देखिए इस पेयर के अंदर नंबर में कुछ कॉमन है क्या दोस्तों? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी मिलेगा और 2 की टेबल में 2 भी मिलेगा। अब यहाँ पर है s स्क्वायर और यहाँ पर ओनली s, यानी कि दोनों में वेरिएबल तो है, तो कॉमन क्या मिलेगा? जिसकी पावर लोएस्ट है। यहाँ पर s स्क्वायर है या s टू द पावर 1 है, तो हम s को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 2 4 को कैंसिल करेगा तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, s स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो s यहाँ पर रिमेनिंग s बच जाएगा माइनस एज इट इज। 2s से 2s कैंसिल हो गया 1 टाइम में, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ना लिखें, 2s बन जा 2s।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो इनमें तो फिलहाल तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पर, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर हम कॉमन लेंगे 1। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 1, लेकिन हमें यहाँ पर -1 कॉमन लेना होगा। अगर हम -1 कॉमन नहीं लेंगे तो हमें ब्रैकेट के इक्वल आंसर नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2s को डिवाइड करेगा तो 2s रिमेनिंग, माइनस प्लस माइनस 1 1 को डिवाइड करेगा तो 1 आंसर आएगा। यानी कि नंबर तो मिलते हैं पर उनके जो साइन थे ना वो आगे पीछे मिलते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर -1 कॉमन लिया है। अब देखिए ब्रैकेट इक्वल मिल गए तो इसको एक बार लिख दो 2s - 1, और दूसरा भी आपके दोस्तों 2s - 1 ही ऑब्टेन्ड होगा। अब हम क्या करते हैं, इनको 0 के इक्वल रखते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। 2s - 1 इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, और इस वाले 2s - 1 को भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को उधर भेजते हैं, -1 उधर जाएगा तो +1, इधर कौन बचा हुआ है 2s, अब 2 को भी उधर कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। इसी तरीके से -1 को उधर कन्वर्ट कीजिए 1, इधर कौन बच गया 2s, अब 1 एज इट इज, यहाँ पर 2s है, 2 को भी उधर कन्वर्ट कर दीजिए तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। यानी कि इस तरीके से हमको s की दो वैल्यू मिली जो हमारे क्या है जीरोस है। अब इन जीरोस का इन कोएफिशिएंट के साथ में हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अब आप वेरिफिकेशन देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम हाफ एंड हाफ, हाफ प्लस हाफ, हाफ एंड हाफ आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, ज्यादा सोल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है हमको। अब सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस हम लेट क्या करते हैं, जो दो जीरोस होते हैं हमारे अल्फा एंड बीटा, ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं -b/a के। किसके इक्वल होते हैं, -b/a के। अब हम देखते हैं कि -b/a का आंसर b1 ऑब्टेन्ड होता है या नहीं। माइनस शुड बी एज इट इज b, b का मतलब होता है s का कोएफिशिएंट, यानी कि जिसकी पावर 1 है, जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है s की पावर 1 है तो उसका कोएफिशिएंट -4 है, ये लीजिए मैंने -4 लिख दिया, अपॉन a, a का मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर s की पावर 2 है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4/4। तो देखिए दोस्तों -b/a का भी आंसर क्या ऑब्टेन्ड हुआ 1 हुआ। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस जो कोएफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन था वो हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ, देन आंसर इज 1/4, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं जो प्रोडक्ट का जीरोस होता है, यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो c/a के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म और जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसके कोएफिशिएंट के रेशियो जो ऑब्टेन्ड होता है उनके इक्वल होता है। देखते हैं c/a से भी हमको आंसर 1/4 मिलता है या नहीं मिलता है। तो c की वैल्यू, c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो हमारे 1 है, +1 है। a का मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर 4 है। तो इस तरीके से c/a का भी आंसर क्या मिला 1/4 मिला। तो जो जीरोस का प्रोडक्ट है और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन था वो हमने वेरीफाई कर दिया। आप ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सी है 6x² - 3 - 7x। दोस्तों ये भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की डिग्री हमारे 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक तो बोलेंगे, पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड वे में नहीं है। ठीक है ना, अगर आप इससे आंसर जीरोस फाइंड करने की कोशिश करोगे तो जीरोस फाइंड नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और आप सब जानते हैं सबसे एंड में कांस्टेंट टर्म आती है, और यहाँ तो कांस्टेंट टर्म कहाँ दिख रही है, बीच में दिख रही है, मिडिल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रीअरेंज करना पड़ेगा और इसे हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में लिखिए
6x² माइनस 7x मिडिल में आएगा और -3 सबसे एंड में आएगा। तो ये लीजिए, ये आपकी हो गई किसमें, स्टैंडर्ड में हो गई। अब हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स, उस मेथड से हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इनटू लास्ट, प्लस 6x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। 6 3 18 एंड x² एज इट इज। ठीक है दोस्तों, अब -7x इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर, जिनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर -18x² ऑब्टेंड होना चाहिए और सॉल्व करने पर एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर -7x ऑब्टेंड होना चाहिए। तो -7x के से हम क्या फैक्टर ले सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -18x² हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो, -7x हो। तो यहां पर हम लेते हैं दोस्तों -9x एंड +2x। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके जितना ज्यादा आप मैथ्स को प्रैक्टिस में लाएंगे, आपसे उतने ही फटाफट आप इनके फैक्टर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए -9x को अगर आप +2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -18x² ऑब्टेंड होगा। माइनस प्लस माइनस 9 2 18, x और x मल्टीप्लाई होगा तो x²। अगर आप -9x और +2x को सॉल्व करेंगे तो आपको -7x ऑब्टेंड होगा। कैसे ऑब्टेंड होगा, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, तो 9x में से 2x जाएगा तो 7x, और बड़े में से छोटा माइनस किया है और जो ग्रेटर है वो आपके नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। इट मींस -9x और +2x आपको -7x देगा। तो हमारी जो स्प्लिटिंग है वो करेक्ट है। 6x² एज इट इज, -7x की स्प्लिटिंग क्या हुई, -9x +2x एंड -3 एज इट इज। अब एज कॉमन हम पेयरिंग करेंगे फिर से। अब इस फर्स्ट पेयर के अंदर देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो दोस्तों कॉमन क्या आ सकता है, यानी कि एक ऐसा नंबर देखना है जिसकी टेबल में 6 भी आए और 9 भी आए, तो वो है हमारे 3 की टेबल में 6 भी आएगा और 9 भी आएगा। 3 से बड़ा तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जो कॉमन मिल सके। तो यहाँ पर नंबर में तो आ गया 3, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा x। 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। x² को कैंसिल करेगा तो x रिमेनिंग, -3 9 को कैंसिल करेगा तो 3 टाइम्स और x कैंसिल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे को कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, 2x और -3 इनमें क्या कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर हम +1 कॉमन रखेंगे। अब देखिए प्लस 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 ही होगा, 1 2x को कैंसिल करेगा तो 2x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 3 को कैंसिल करेगा तो दोस्तों 3 आएगा। तो इस तरीके से हमारे ब्रैकेट तो इक्वल आ गए ना, यानी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। 2x - 3 इस ब्रैकेट को हम एक बार लिख देंगे और 3x + 1 इसको हम क्या करेंगे दूसरी बार, यानी कि कुल मिला के हमको यहाँ पर दो फैक्टर ऑब्टेंड हुए। अब इन्हीं फैक्टर से हम क्या ऑब्टेंड करेंगे, जीरोस ऑब्टेंड करेंगे। 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो 3x + 1 है इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। -3 को उधर कन्वर्ट कीजिए, +3 इधर क्या रह गया 2x। अब 2 को उधर कन्वर्ट कर दीजिए तो 3/2, ये हमारा फर्स्ट जीरोस हमको ऑब्टेंड हुआ। अब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उधर कन्वर्ट कीजिए तो +1 उधर जाएगा तो -1, इधर 3x एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, 3 को भी उधर कन्वर्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में -1/3। तो इस तरीके से हमको दो जीरोस तो ऑब्टेंड हुए। अब हम इन जीरोस का और जो कोएफिशिएंट है उनका जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे, बट हमें इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान में रखना है क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड में है ही नहीं ना, हम तो इनके कोएफिशिएंट को वेरीफाई करने वाले हैं। तो देखिए वेरीफाई, जो वेरिफिकेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस। तो ये लीजिए देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम 3/2 उसको सम करेंगे किसके साथ, -1/2 के साथ, क्योंकि एक जीरोस हमारा पॉजिटिव में है, दूसरा हमारा किस में है
नेगेटिव में, सॉरी -1/3 है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3/2 एज इट इज हम रखते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि आप ही जानते हैं जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो और जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है। और या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं प्लस माइनस माइनस एंड 1/3 एज इट इज। अब देखिए दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, जब प्लस या माइनस हो तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन है, 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम, 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम, 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आएगा, 9 माइनस 2 दोस्तों 7/6। अब हम देखते हैं जो जीरोस का जो सम है वो कोएफिशिएंट के रिलेशन के साथ, कोएफिशिएंट है उनके साथ वेरीफाई होता है या नहीं होता है। सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। ठीक है, तो अब देखते हैं -b/a का भी आंसर 7/6 ऑब्टेंड होता है या नहीं। माइनस एज इट इज b क्या होता है, b होता है x का कोएफिशिएंट जो है आपके -7 अपॉन a का मतलब x² का कोएफिशिएंट जो है आपके 6 माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस वो -b/a इनके कोएफिशिएंट का जो भी रेशियो है उनके इक्वल है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए पहला जीरोस है हमारे 3/2 इनटू, दूसरा जीरोस है हमारे -1/3। तो दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो सकता है क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, -1/2, -1 न्यूमरेटर में और 2 हमारे डिनोमिनेटर में। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c/a के। तो देखते हैं c/a से भी हमको -1/2 ऑब्टेंड होता है या नहीं। तो c की वैल्यू, c होता है हमारे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है हमारे -3, तो ये लीजिए -3 अपॉन a का मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट जो है हमारे 6 माइनस एज इट इज 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2, यानी कि जो कोएफिशिएंट का जो रेशियो है उससे भी हमको -1/2 ऑब्टेंड हुआ। तो ये लीजिए, ये हमने इनको वेरीफाई कर दिया, ये आप नोट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर डी है। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है, यहाँ पर वेरिएबल हमको u दे रखा है और इस वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बोलेंगे। पर इसके अंदर देखो कांस्टेंट टर्म दोस्तों है ही नहीं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर u² u प्लस जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है। तो देखिए फिर इसके जो जीरोस होंगे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम इन दोनों के अंदर जो नंबर है उनमें से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो 4 और 8 में से कॉमन आएगा दोस्तों आपके 4, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर जिसकी टेबल में 4 भी आए और 8 भी आए तो वो 4 है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, इससे बड़ा तो और भी कुछ कॉमन नहीं है। और वेरिएबल में से अगर कॉमन लिया जाए तो u² और u में से कॉमन आएगा आपके ओनली u, क्योंकि दोनों में से जिस वेरिएबल की पावर छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, उसी को कॉमन लिया जाता है। 4 से 4 कैंसिल, u² को कैंसिल करेगा तो u रिमेनिंग प्लस 4 2 को सॉरी 4 8 को कैंसिल करेगा तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा और u से u कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से हमको दो फैक्टर ऑब्टेंड होते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो हो गया हमारे 4u और दूसरा फैक्टर हो गया हमारे u+2। ठीक है दोस्तों, दो फैक्टर हो गए 4u एंड u+2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 4u 0 के इक्वल पुट होगा और u+2 0 के इक्वल पुट होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब कभी भी आपके कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई हो
तो जो दो जीरोस आपको ऑब्टेंड होंगे उनमें से एक जीरोस जो होगा वो डेफिनेटली आपके जीरो ऑब्टेंड होगा, यानी कि दोनों में से जो एक जीरोस होगा, एक तो जीरो होगा और दूसरा अदर कुछ भी हो सकता है। देखिए अब जैसे कि हमें u की वैल्यू निकालनी है तो 4 को उधर कन्वर्ट करेंगे तो 0/4, तो u आ गया आपके 0। देखिए दोनों में से एक जीरोस तो आपको 0 ही ऑब्टेंड होगा और +2 उधर कन्वर्ट होगा तो -2, तो हमको दो जीरोस ऑब्टेंड हो गए, फर्स्ट है 0 और दूसरा है आपके -2। अब हम क्या करते हैं, इनका जो रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ में वो हम वेरीफाई करेंगे। अगर कोई कहता है कि सर हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म शो करनी है तो आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 शो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट शो आप 0 ही करोगे। 4u² + 8u + 0। अब हम करते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का सम ऑफ जीरोस। अब देखिए जीरोस क्या क्या है, एक तो 0 और एक -2, 0 एंड -2, इनका सम करने पर क्या ऑब्टेंड होगा, -2 ही ऑब्टेंड होने वाला है। अब सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -b/a के, माइनस एज इट इज b की वैल्यू, b का मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, यानी कि u का कोएफिशिएंट 8/a, a का मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, यानी कि 4 माइनस एज इट इज 4 2 8। तो ये देखिए जो कोएफिशिएंट है -b/a उनका भी सॉल्यूशन -2 मिला और सम ऑफ जीरोस उनका भी सॉल्यूशन -2 मिला, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो हमारे जीरोस है उनका प्रोडक्ट 0 और -2 का आंसर क्या ऑब्टेंड होगा, 0 ऑब्टेंड होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। फी कांस्टेंट टर्म, क्वेश्चन में तो कांस्टेंट टर्म दे ही नहीं रखी है, इसका मतलब 0 होगी, अपॉन a का मतलब u² का कोएफिशिएंट 4, तो 0/4 0 ऑब्टेंड हुआ। तो जो कोएफिशिएंट है इनके c/a उनका भी सॉल्यूशन 0 ऑब्टेंड हुआ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उनका भी सॉल्यूशन 0 ऑब्टेंड हुआ। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे जो 4 क्वेश्चन है A B C D वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा।